लाश जलाने के लिए उस मरघट में आता है तो कर का टका लेते, उसके बाद लाश को जलाने देते हैं। उधर रानी तारावती ब्राह्मणी के घर पर रहती हैं, भोजन बनाती हैं। बेटा रोज कुंवर है, वो ब्राह्मण के लिए बागों से पुष्प तोड़ने के लिए जाता है और रानी ब्राह्मणी के यहाँ पर कार्य करती हैं। बंधुओं, एक समय का जिक्र है। देखिए वक्तों, इधर रानी तारा ब्राह्मणी के घर रसोई का काम संभालती है। जब ब्राह्मण देवता एकादशी का व्रत उद्यापन करने के लिए हैं, तो उन्होंने अपनी ब्राह्मणी से कहा, देवी आप सुनती हो, आज मेरा एकादशी का व्रत उद्यापन है और आप ऐसा करिए, गाय के गोबर से चौका लगवाइए और भाइयों और माताओं बहनों, देखिए आजकल अपनी रसोई की पवित्रता चली गई है। रसोई में पहले ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही पहले जिनके यहाँ पर पवित्रता है उनके यहाँ आज भी है। पहले रसोई में बिना चौका लगाए हुए खाना नहीं बनता था, और दूसरी बात, बिना स्नान व्रत के खाना नहीं बनाया जाता, भोजन नहीं बनाया जाता था। और आज तो प्यारे ये हालत हो गई है रसोई की कि अच्छा ज्यादा बुराई नहीं करेंगे हैं ना, फिर हमारी रोटी में और दलामली हो जाएगी। ऐसा है, देखिए यहाँ नहीं, मैंने कहीं कहीं देखा है, मैंने अपने गांव में ही देखा है कि जैसे बहुएं आती, बहू और बहू घर में आती है तो सास और ननंद बहू के लिए ये दो कांटे होते हैं, ये दो कांटे होते हैं सास और ननंद के। हाँ, तो सास और ननंद तो करती है बाहर का, और बिन्ने रसोई में बनाओ पोहा और बनाए के पहले खाए लो मुंह। सास और ननंद आई तो समझे कि भाभी ना कुछ खाओ ना है, हाँ पहले अपनी पेट पूजा हो जाती है। देखिए कहने का भाव मेरा ये है कि आप बड़ी पवित्रता से भोजन बनाइए, क्योंकि रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है। हो सके तो आप स्नान ध्यान करने के बाद ही भोजन बनाएं, और हो सके तो 2 मिनट भगवान की आरती कर लो, क्योंकि इससे हमारे मन में जो व्यंग रूपी पक्षी है ना, ये उड़ जाते हैं। हम लोग किसी की बुराई करते हैं, वो बुराई हट जाती है मन से, अच्छी भाव आने लगते हैं। जब आप भगवान के सामने खड़े होगे प्यारे, तो भगवान की कोई न कोई अच्छाई तो अपने अंदर आई जाएगी। ठीक है ना, पूजा पाठ करो घर में और स्नान व्रत होकर के भोजन बनाओ। और आप ना धो करके भोजन बनाना तो कैसी फीलिंग होती है आपको पता चल जाएगी। महाराज आज ब्राह्मणी ने कहा है रानी तारा से कि तारा, हाँ आप ऐसा करो, पहले चौका लगाइए और उसके बाद आप भोजन बनाना। क्यों, आज हमारे ब्राह्मण देव एकादशी का व्रत उद्यापन है और आप नहा धो करके भोजन करो और अपने बेटे को थोड़ा बाग में भेज दो जो फूल लेकर के आए। मैया तारा ने आज रोहितास को बुलाया है, लाला इधर आओ, आप बाग में चले जाना और सुंदर सुंदर फूल लेकर के आना। एक बात बताएं माताओं, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, इन्हें आप थोड़ा सा लालच दे दो, बहुत काम कर देते हैं। आज मैया ने कहा बेटा तुम बाग से सुंदर सुंदर पुष्प ले आओ, यानी कि फूल ले आओ। कहा मैया मैं फूल लेने जाऊंगा, पहले मुझे तू अपनी गोद में लिटा ले। मैया ने कहा बेटा अभी देर हो रही है, ब्राह्मण देवता का एकादशी व्रत उद्यापन है, आप फूलों को लेकर के आना, फिर मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। अब बच्चे तो लालची होते ही। इधर बेटा रोहितास उधर गया है बाग में, एक छबरिया को लिया है। बाग में जैसे ही पहुंचा है बेटा, तो उसने
बाग में से चुन चुन कर फूल उस टोकरी में रखे हैं प्यारे, और एक मायावी पुष्प खिला हुआ है, और वो विश्वामित्र उसी मायावी पुष्प में सूक्ष्म रूप लिए सर्प का वेश बनाए बैठे हैं। रोहितदास ने उस फूल को देखा, बहुत सुंदर फूल है प्यारे। जैसे ही उसने देखा, बेटा ने सोचा कि पहले मैं अपनी टोकरी भर लूं, उसके बाद ही फूल लेकर के जाऊंगा तो मेरी मैया बहुत खुश होगी, और मैया खुश होगी तो मुझे कोई चीज देगी। आज बेटा ने ये चांद तो वास्तव में चांद ही है महाराज। तो इधर जैसे ही बेटा ने उस छबरिया को भरा है, तो विश्वामित्र एक सर्प का वेश बना करके एक पुष्प में बैठे हैं। बड़ा सुंदर मायावी पुष्प खिला हुआ है प्यारे। जैसे ही लाला ने हाथ को बढ़ाया और माताओं जैसे ही हाथ बढ़ाया, तो एकदम से विश्वामित्र सर्प का वेश बना करके बैठे थी, उंगली में काट लिया। बेटा हाय माँ हाय माँ हाय माँ कह करके वही गिर पड़ा। मैया तारा को नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या होने के लिए जा रहा है प्यारे। इधर मैया आटा गूंद रही है, क्योंकि ब्राह्मण देव एकादशी का व्रत उद्यापन के लिए तैयार बैठे हैं। और महाराज विश्वामित्र ने, वही विश्वामित्र पहुंचे, आवाज लगा दी गली गली में, बेस बदल करके, अरे काशी वासियों, अरे किसी का बेटा पुष्प लेने के लिए बाग में गया था और उसे किसी विषैले सर्प ने काट लिया है, जाकर के देख लो किसी का भी बेटा हो। माताओं भाइयों, मैया तारा आटे को गूंद रही थी, और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी एकदम से चौंक गई मैया। क्या किसी का बेटा बाग में फूल लेने के लिए? भला बेटा तो मेरा ही गया है पुष्प लेने के लिए। दौड़ी दौड़ी ब्राह्मणी के पास गई। मैया आपने कोई आवाज सुनी? ब्राह्मणी ने कहा क्या, कैसी आवाज, क्या हुआ? बोले मैया मैंने अभी, आपने नहीं सुना, कोई व्यक्ति आवाज लगा रहा था गली में कि किसी का बेटा पुष्प लेने के लिए बाग में गया है और उसको किसी विषैले सर्प ने काट लिया है, जाकर के देख लीजिए किसी का बेटा हो तो। ब्राह्मणी बोली है, बुद्धि तो नहीं तुम्हारी सड़ गई क्या? तेरा ही बेटा है, एक काशी की नगरी सारी स्त्रियां बांझ हो गई, तेरा ही बेटा गया है पुष्प लेने के लिए। अरे ऐसा कर, जल्दी भोजन बना, तुम्हारे ब्राह्मण देवता का व्रत उद्यापन है। माताओं भाइयों, क्या पत्थर टूट पड़ा मैया तारा के ऊपर। देखिए ये होती है पराधीनता। मैया की आंखों में आंसू आए और मैया हृदय में रो रही है, कह रही है भगवान मुझे लगता है कि मेरा ही बेटा तो नहीं है, भला मेरा ही बेटा पुष्प लेने के लिए गया था। मैया तारा खुल करके रो भी नहीं सकती है। यह होती है पराधीनता। प्यारे आपको पता है तोता सोने के पिंजरे में क्यों ना बंद हो, उसको हीरे मोती क्यों न चुनने के लिए दिए जा रहे हो, लेकिन प्यारे वो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैया ने कहा माँ क्या मैं एक बार देखा हूं? ये रोना धोना बंद कर, एक भी आंसू तेरा इस आटे में गिर गया ना तो ये आटा खंडित हो जाएगा। तेरी समझ में नहीं आती है? पहले आटा गूंद और भोजन बना, उसके बाद देखने के लिए जाना। देखिए प्यारे, कहां महलों की रानी और आज एक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी है मैया तारा, खुल करके रो भी नहीं सकती है। जल्दी जल्दी मैया ने आटा गूंदा माताओं और भोजन तैयार किया और कहा मैया अब मैं क्या जा सकती हूँ? ब्राह्मणी ने कहा इधर सुन, जल्दी जा और वापस जल्दी आना।
हमारे ब्राह्मण देव को बहुत देर हो रही है। मैया तारा आंसुओं को पहुंचती जा रही है माताओं, और जल्दी से हाथ धुली, दौड़ती जा रही है, गिरती है मैया, उठती है, उठती जा रही है, आंसू बहते जा रहे हैं, आंसुओं को पहुंचती है। एक कदम से जैसे ही बाग में पहुंची है, इधर उधर देखा माता ने, कहीं बेटा नजर नहीं आया।